अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज की बड़ी खबर, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने आज नए अदालती साल की तकरीब में शिरकत की। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा एक तवील अरसे के बाद एक भरपूर तकरीर के साथ आए थे, मगर आज भी जो कंट्रोवर्सी और जो तनाज़ा उनकी मुद्दत ओहदा में तोसी से मुतल्लक चल रहा है, उसके बारे में बाकायदा तौर पर किसी किस्म की वजाहत जारी नहीं की गई। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत अच्छे काम किए, बहुत सारे काम अभी भी बाकी हैं और इंशाल्लाह आइंदा साल आप सबके ताउन से और बिलखसूस जो इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, जहाँ से भी अच्छी आरा मिले उस पर अमल करें जहाँ तक हो सके और निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाएं। मगर फिर इस तकरीब के फ़ौरन बाद गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ियों के सामने ये कहा जा रहा है कि उनका ये कहना था कि उनको पेशकश की गई थी हुकूमत की तरफ से कि उनके जो ओहदा है उसको टेन्योर दे दिया जाए, मुस्तकिल मुद्दत दे दी जाए, मगर उन्होंने इनकार किया और कहा कि मैं अपने लिए ये टेन्योर नहीं लूँगा। हाँ, अगर हुकूमत दीगर जजेस को तोसी देना चाहती हैं तो वो दे सकती है। अब इसका क्या मतलब है? क्या उन्होंने तोसी लेने से इनकार कर दिया है या नहीं? हमारे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अदील सरफराज, सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर, सुनो टेलीविज़न से इनका ताल्लुक़ है, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हसनात मलिक, सीनियर जर्नलिस्ट। अदील सरफराज साहब, आप तो आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तकरीर भी आपने सुनी और फिर उसके बाद गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान जिन सहाफ़ियों से उनकी बात हुई उन सहाफ़ियों में आप भी शामिल थे, तो ये एग्जैक्टली हुआ क्या? क्योंकि ख़बरें तो चल रही थी कि जैसे चीफ जस्टिस ने आज वाज़े तौर पे ठोस अंदाज में इनकार कर दिया है एक्सटेंशन लेने से, तो ये असल मसला क्या है? क्या वजाहत हो गई है या अभी मामला इतना सादा भी नहीं है? सर, मामला सादा तो बिल्कुल भी नहीं है और मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले तकरीर की, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज की इस तकरीर से जो बेसिकली नए अदालती साल के आगाज़ पर हो रही थी कि चीफ जस्टिस इस एक्सटेंशन के मामले को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करेंगे, और जो एक इब्हाम पैदा हो चुका है और जैसा कि वज़ीर कानून भी कहते हैं कि क्या सराइयों का बाजार गर्म है, तो इन क्या सराइयों को वो खुद ही ख़त्म कर देंगे, बता देंगे कि वो 25 को घर जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर जैसा कि आपको मालूम है, सेरेमोनियल हॉल में चाय का एहतमाम होता है, सहाफ़ियों से गुफ्तगू होती है, वहाँ पर चीफ जस्टिस से स्पेसिफिकली ये सवाल पूछा गया और राना सनाउल्लाह साहब का नाम लेकर पूछा गया कि आपके हवाले से उन्होंने ये बयान दिया है कि आपने कहा कि अगर तमाम जजेस की उम्र को बढ़ा दिया जाता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उस पर उन्होंने कहा कि मेरे पास आए थे वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, और उस मीटिंग में मंसूर अली शाह साहब भी शामिल थे, और उस मीटिंग में हमारे सामने ये प्रपोज़ल रखा गया कि जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं तमाम हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो पोस्ट है उसको टेन्योर पोस्ट किया जाएगा, यानी जो मुद्दत ओहदा है उसको 3 साल तक किया जाएगा। तो मैंने वहाँ पर ही उनको कह दिया था कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, अगर हुआ भी तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। पर्सन स्पेसिफिक अगर मेरे लिए कोई कानून साजी की जाती है तो मैं उसके हक़ में नहीं हूँ। मगर यहाँ पर जब ये सवाल हुआ कि क्या दीगर जजेस साहिबान की और आपकी उम्र को बढ़ाया जाए तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे ये नहीं मालूम कि कल को मैं जिंदा हूँगा या नहीं, अगर आपको मालूम है तो आप बता दें। यानी इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। नहीं, इस पर इब्हाम अब भी बरकरार है। जहाँ तक ताल्लुक है एक्सटेंशन लेने से इनकार करने का, वो सिर्फ मुद्दत ओहदा तक है। अगर कानून बना दिया जाता है, तरमीम ले आई जाती है और उस तरमीम में कह दिया जाता है कि जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो 65 से 68 साल हो जाए, तो चीफ जस्टिस क्या कंटिन्यू करेंगे या नहीं, इसका चीफ जस्टिस ने वाज़ेह जवाब अभी तक नहीं दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि ये इब्हाम बरकरार है, तो हसनात मलिक साहब, अगर ये इब्हाम बरकरार है या चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इस इब्हाम को बरकरार रखना चाह रहे हैं, तो इसकी तो सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि हुकूमत जो है आइनी तरमीम के ज़रिए जजों की रिटायरमेंट की जो मुद्दत है उसमें 3 साल का इजाफा कर दे। तो क्या कोई ऐसी आइनी तरमीम जो है ऑन द कार्ड्स है, कोई ऐसी चीज़ चल रही है? क्या इतलात है? जी मतीउल्लाह जान साहब, जब से ये इजलास जारी है हम देखते हैं कि कहा जा रहा है कि जुडिशल पैकेज के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बिल टेबल हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है। सारे जो हुकूमती लॉ मेकर हैं उनको कहा गया कि बैरून मुल्क ना जाए, यहीं रहें। तो
उससे ये लगता है कि कोई ना कोई चीज़ ज़ेर गौर है और किसी टाइम पे भी बिल जो है वो टेबल हो जाएगा, और इतलात है कि आज नहीं तो कल के चांसेस ज़्यादा हैं, कल में भी टेबल हो इस हवाले से बिल। लेकिन नंबर कैसे पूरे होंगे सेनेट में, क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी अगर सपोर्ट करते हैं तो सेनेट में कैसे जो है वो इनको शामिल किया जाएगा, यानी नंबर कैसे पूरे किए जाते हैं। और दोनों हाउसेज में अलग अलग 2/3 एक्सटेंट का होना जरूरी है। 2/3 ये भी हो सकता है कि बिल टेबल हो, फिर मामला कमेटी को चला जाए ज़रा, फिर क्योंकि इसके साथ यह है कि हुकूमत की डिफरेंट स्ट्रेटजीज चल रही हैं। एक तरफ वो ये जुडिशल पैकेज की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह है कि जुडिशल पैकेज के बगैर जो अगले चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो अहदा संभालना है उनके साथ भी इनडायरेक्टली कोशिश की जा रही है कि कोई वो मौजूदा निज़ाम को चलने की गारंटी दे दे, तो फिर उनके हवाले से भी और हो सकता है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस की तरफ से तो अभी मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तफसीली वजूहात, तफसीली फैसला आना है, तो क्या उस हवाले से भी हुकूमत को कोई खदशात हैं कि ये दिन ब दिन प्रेशर बढ़ रहा है या बढ़ाया जा रहा है? जी जी बिल्कुल, ये इस हवाले से बिल्कुल हो रहा है। एक तो दबाव उन जजेस पे है कि जी अब कब, क्योंकि डिटेल जजमेंट आनी है, अब हफ्ते में आ जाएगी, मे भी मंसूर अली शाह 12 को आ जाए तो अगले 2 दिन में आ जाए। इस मेन वजह यही है कि डिटेल जजमेंट से पहले इस तरह का मामला किया जाए ताकि एक जजेस प्रेशर में रहें। लेकिन बात यह है कि हुकूमत इस इबाम को ख़त्म कर सकती है अगर जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो जाए, जैसे काजी फैसा अनाउंस कर दें कि जी मैं 25 को रिटायर हूँ। दोनों चीज़ें नहीं हो रही। लेकिन वो क्या करें काजी फैसा, लॉ मिनिस्टर को बता चुके, अटॉर्नी जनरल के सामने, फिर आज उन्होंने आप सहाफ़ियों के सामने भी क्या बता, उन्होंने ये जो बताया है कि वो ये है कि जी पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन में नहीं मानूंगा, मेरे हवाले से सिर्फ मुझे एक्सटेंशन, या अगर चीफ जस्टिस का ओहदा आपने रखना 3-3 साल बढ़ाना है तो फिर भी नहीं। क्या वो जो एक और प्लान चल रहा है कि जिस पे ज्यादा बात हो रही है 4-5 महीने से, वो ये कि हर जज का टेनोर 3-3 साल बढ़ा दिया जाए कि जी पेंशन में बाद में जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, तो सरकारी मुलाजमों की तरह उनको सबको भी हो जाए। तो ये इस पे वो क्या कहते हैं, या वो कैटेगरिकली कह रहे हैं कि मैं 25 को 24 को घर चला जाऊंगा। अच्छा, ये बात आज वो उनकी तकरीर थी, कहीं आपको कोई लगा कि वो जा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगा। क्या आप कहते हैं वो तकरीर में उन्हें कह देना चाहिए था कि मैं रिटायर? देखिए बात यह है कि महीना डेढ़ एक है नया ओपनिंग, अगर 11 महीने अगले फ्यूचर के चीफ जस्टिस ने चलाने हैं अगले अदालती साल में, तो वो जिस तरह जैसे काजी फैसा ने आखिर में बात करी थी कि इंशाल्लाह चीज़ें और भी ठीक है बेहतर होगी। आप ये कह रहे हैं कि अगर 25 अक्टूबर को एक चीफ जस्टिस रिटायर हो रहा है और आज 9 सितंबर को नया अदालती साल शुरू हो रहा है, तो उसको एज ए कर्टसी ये ऐलान करना चाहिए था कि आइंदा अदालती साल के हवाले से जो आपके नए चीफ जस्टिस होंगे वो अपनी हिकमत अमली वज़ा करेंगे और मैं अपनी रिटायरमेंट तक इनका भरपूर ताउन करूंगा और फैसिलिटेट करूंगा ये ट्रांजिशन। मगर उन्होंने ये कहा नहीं। उसकी वजह ये है कि जो 13 तारीख इजलास हो रहा है जुडिशल कमीशन का, जिसमें रूल्स की तब्दीली लाई जानी, तो फिर कोई मेंबर कह देता जी आप तो जा रहे हैं तो फिर जाने दें इस मामले को अगले चीफ जस्टिस के लिए। बिल्कुल तो कुछ चीज़ें अच्छा, वो ये भी है। और जो दूसरी बात है कि हुकूमत जो है इतलात है कि अब संजीदगी से उनको तरफ से एक प्लान बन चुका है, वो अपना पैकेज जुडिशल पैकेज। अच्छा, ये इतलात अभी भी है आपकी? जी जी बिल्कुल, ये अभी कल तक की खबर है। जी जी, ये है कि चांसेस है कि इसी हफ्ते में भी कल हो जाए। अच्छा, जुडिशल पैकेज के हवाले से जो है वो कोई, और ये कहा जा रहा है कि उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो तरीक़ाकार है उसमें तब्दीली लाई जाएगी। ठीक है, और 19th अमेंडमेंट। अच्छा अदील, ये बताएं कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच पे मौजूद नहीं थे, तो कहीं इसकी ये वजह तो नहीं कि उनसे पहले ही चीफ जस्टिस की तकरीर शेयर की गई होगी और उन्होंने जब देखा होगा तो इसमें तो कोई इशारा नहीं है 25 अक्टूबर को जाने का और अगले चीफ जस्टिस के आने का, तो इसलिए वो गैर हाज़िर हुए? या जस्टिस मंसूर अली शाह की तो एक वैलिड रीज़न मालूम होती है, वो बैरून मुल्क हैं, उन्होंने 12 तारीख को वापस आना है। जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में ये राय कायम की जा सकती है क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वैसे जो रोस्टर आया था जजेस का इस हफ्ते उसमें शामिल थे। पहले उन्होंने मंडे को यहाँ पर होना था, मगर बाद अज़ां रिवाइज रोस्टर जारी हुआ तो जस्टिस मुनीब अख्तर उसमें शामिल नहीं थे, यानी इस हफ्ते वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं है। एक और जज भी आज नहीं थे, वो थे जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जो कि एडहॉक जज हैं। तो कुल मिलाकर 3 जजेस आज शिरकत नहीं कर सके। और वैसे ये बात बड़ी अहम है कि 2 सीनियर तरीन जजेस जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के दाएं और बाएं बैठना था,
वो बज़ाहिर अवॉइड ही कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह भी उसकी ये वजह हो सकती है कि वो जो तकरीर है वो बज़ाहिर वो शेयर की गई होगी, अगर उसमें कुछ चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई तो फिर क्या शायद तकरीर शेयर ना भी की गई हो। वैसे भी जाहिर बात है जजेस साहिबान अंदर बैठे हैं, उन तक बहुत सारी बातें पहुंच जाती हैं और हमें मालूम अंदाजा हो चुका होगा, कुछ ना कुछ बात उन तक पहुंची तो जरूर होगी। आज भी हमने जजेस को नोट किया है, जजेस कोई ज्यादा इतने मुतमईन नजर नहीं आ रहे और ज्यादा इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे थे, शायद चीफ जस्टिस अवॉइड कर रहे थे। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।